अभ्यर्थियों का हंगामा, ट्रेन में तोड़फोड़, आईजी पर हमला और उसके बाद हुई फायरिंग। ये सब कुछ हुआ है पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर। अब क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों पुलिस की टीम को जाना पड़ा और क्यों वहां पर फायरिंग भी करनी पड़ी, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। दरअसल आज बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का परीक्षा होना है और उसके लिए तमाम सारे अभ्यर्थी जो है जगह जगह जा रहे थे परीक्षा केंद्र पर। और इसी दौरान कल रात को पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ पहुंच गई। आप समझिए कि 4210 पद पर भर्ती होनी है, तो इसी का असर देखने के लिए मिला। पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए और ट्रेनें कुछ हो गई लेट। हालांकि स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया गया था, उसके बाद भी कुछ ट्रेनें लेट हुई और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को परेशानी भी हो रही थी, अभ्यर्थी को ट्रेन पर चढ़ने में दिक्कत भी हो रही थी। तो इसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा और फिर होने लगा हंगामा। अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, वहां पर शोरगुल होना शुरू हुआ। पुलिस की एक टीम भी पहुंचती है, हम आपको तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा होता है। पुलिस की टीम के द्वारा माइक से अनाउंस कर करके लोगों को समझाया जाता है, अभ्यर्थियों को समझाया जाता है कि वो शांत हो जाए, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आती है और तमाम जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें से कुछ लोग पत्थरबाजी भी करने लगते हैं पुलिस के ऊपर। इसमें आईजी जितेंद्र राणा भी घायल हो जाते हैं, उनके गर्दन पर एक पत्थर से चोट लगता है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें आईजी जितेंद्र राणा अपने गर्दन को पकड़े हुए स्टेशन पर आपको चलते हुए दिख जाएंगे। और इसके बाद जब स्थिति काबू में नहीं हुई तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, हवाई फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी है। और देखिए किस तरह से हवाई फायरिंग के बाद लोगों को कंट्रोल में लाया गया, स्थिति को कंट्रोल में लाया गया और फिर वहां पर माहौल शांत हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर के पटना के डीएम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन सबों का बयान आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। देर रात से सूचना मिली थी कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन में हंगामा कर रहा है, तो हम लोगों ने फोन करके माइल्ड करके उनको डिस्कस कराया गया है और थे सर वो लोग जो उग्र थे और जो पटरी पर जिस तरह पथराव कर रहे थे। तो कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम करा गया। कई राउंड आपने गोलियां भी चलाई लोगों को भय दिखाने के लिए अपनी सुरक्षा में। क्या हुआ था, किस वजह से जाम थी, क्या जानकारी प्राप्त? जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी जवानों सकता को है। पत्थर से चोट लगी? हाँ, कुछ हम लोगों को लगी ही चोटें जो पत्थरों से, कोई गंभीर समस्या नहीं। आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, वीडियो और फोटोग्राफी इत्यादि की गई है, उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की गई है। हाँ, जो जिस समय भयंकर पथराव हुआ था उस समय हमारे जवानों की जो उसको जान बचाने के लिए जो सेफ दिशा में जो हवाई जो फायरिंग है वो ये लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इन लोगों ने हंगामा किया है। जो ट्रेन के खुलने का समय था, समय से खुलने नहीं दिया गया था। क्या वजह क्या थी? वजह क्या थी? जो कुछ आंसू गैस का गोला इत्यादि छोड़ा गया, जो प्रक्रिया पूरा का उसका पालन किया गया है। और उनका जो पहली पाली है, कुछ छात्र थे, शायद से वो संभवतः या तो तैयारी नहीं होगी या समय से जहाँ पे सेंटर पे दवा नहीं पहुँच पा रहे होंगे, तो उसके कारण उनके द्वारा किया गया। तो सुना आपने किस तरह से वो बता रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो है अभ्यर्थियों के बीच में घुस गए थे, उन्होंने ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया और उसके बाद माहौल वहां पर खराब हो गया, स्थिति वहां पर खराब हो गई। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। लेकिन इन सब के बीच
अब जो खबर आ रही है कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वही 6 लोग जो वहां पर हंगामा कर रहे थे और 500 से अधिक अज्ञात लोगों पर भी FIR किया गया है। फिलहाल वहां पर माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं और उन अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्था ठीक नहीं की गई थी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई थी, लेकिन क्या वो स्पेशल ट्रेनें भी अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर के पर्याप्त नहीं हो पाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और ट्रेन जो है उस हिसाब से कैपेबल नहीं हो पाई। ये तमाम तरह के सवाल हैं और इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए कि आखिर ये पूरे घटनाक्रम के बीच में असली जिम्मेदार कौन है। क्या सही में उस तरह से सुविधाएं नहीं दी गई अभ्यर्थियों को, या फिर अभ्यर्थियों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुसे जिन्होंने इस पूरे हंगामा को दिखाया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।